कोरोना वायरस की वजह से हुए नुकसान को लेकर प्लाईवुड व्यापारी चिंतित है। कोरोना वैश्विक महामारी से कोई भी उद्योग अछूता नहीं है। देश भर के प्लाईवुड इंडस्ट्री पर आर्थिक संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसी को लेकर ऑल इंडिया प्लाईवुड एसोसिएशन ने ऑनलाइन एक बैठक की। इस बैठक में 12 राज्यों के 300 व्यापारियों ने हिस्सा लिया। सभी ने इस संकट के समय में अपनी समस्याएं रखी। ऑनलाइन बैठक में एक अहम मुद्दा उठा कि अगर सरकार प्लाईवुड उद्योग को जिंदा रखना चाहती है तो चीन से आने वाली प्लाईवुड पर रोक लगाई जाए और यहाँ का फर्नीचर व बोर्ड यूरोप के देशों में जाए। सरकार मेक इन इंडिया की बात करती है तो इस पर भी ध्यान दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो हमारी इंडस्ट्री विश्व में अव्वल रहेगी। हम ऐसा करने में सक्षम हैं। वहीं इस बैठक में इंडस्ट्री के मजदूरों का किस प्रकार ध्यान रखें उस पर भी चर्चा की गई। जैसे ये लॉकडाउन खत्म होगा, केंद्र सरकार का बहुत बड़ा दायित्व है। सेंट्रल गवर्नमेंट से हम चाहते थे जो हमारी लिमिटें हैं, बैंक हमारी लिमिट को 10% बढ़ाने के लिए आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, लेकिन हमारी वो 10% लिमिट से कुछ नहीं बनता। वो कम से कम 25% होना चाहिए और जो लॉकडाउन पीरियड है, इस पीरियड का इंटरेस्ट हमारा वेव होना चाहिए, जो अभी तक कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन ना सरकार की तरफ से आई है ना आरबीआई की तरफ से आई है। जैसे इंडस्ट्री हमारी खुलेगी, हिंदुस्तान का एक नारा है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया कैसे बनेगा? इस इंडस्ट्री को एक मौका मिलना चाहिए। आज की तारीख में चाइना को, यूरोप और अदर कंट्री में चाइना का ऊपर एक धब्बा लगा हुआ है। चाइना को और नजर से देखा जा रहा है कि आज पूरे मुल्क को, पूरे वर्ल्ड को, लोगों को कमरों में, मकानों में बंद कर दिया। उसके लोग उसको उस नजर से देख रहे हैं और एक चाइना, इसको हिंदुस्तान को एक मौका मिल सकता है, खास तौर से प्लाईवुड इंडस्ट्री को, क्योंकि चाइना हिंदुस्तान के अंदर अपना फर्नीचर एक बहुत बड़ी तादाद में भेजता है। हिंदुस्तान को ये चाहिए, केंद्र को ये चाहिए कि जो बाहर से फर्नीचर चाइना भेज रहा है उसको इमीडिएट बैन करे। ऑल इंडिया प्लाईवुड एसोसिएशन के प्रधान देवेंद्र चावला ने बताया कि इस बैठक में सर्वसम्मति से यही निर्णय लिया गया कि जब तक लॉकडाउन है, काम करने वाले श्रमिकों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। उनका खाना, रहना, दवाई आदि अन्य जरूरतें पूरी की जाएंगी। सरकार व्यापारियों को फैक्ट्री चलाने की अनुमति दे, जिससे वे लॉकडाउन में हुए नुकसान को पूरा कर सकेंगे। फैक्ट्री में पड़े ग्लू व केमिकल खराब हो रहे हैं। नुकसान मानते हैं आप? देखिए, नुकसान बहुत है जिसका कोई अंदाजा नहीं। एक फैक्ट्री का पता नहीं किसके अंदर फैक्ट्री कितनी लकड़ी खराब होगी, कितनी बर्बाद होगी, कितना गुलू हो गया। हर फैक्ट्री वाला आज की डेट में बेनतहा नुकसान में है। और हमारी इंडस्ट्री इतनी सक्षम है। 2008 में भी हमारी इंडस्ट्री पे अटैक हुआ था, चाइना का पलाई आई थी हिंदुस्तान में, लेकिन हमारी क्वालिटी हमारे रेटों के सामने वो टिक नहीं पाए, वापस चले गए। हम आज भी इतना दावा करते हैं, अगर हिंदुस्तान की सरकार, केंद्र की सरकार, स्टेट सरकार हमारी मदद करे, हम मेक इन इंडिया में बहुत बड़ा पिलर बन सकते हैं, इंडस्ट्री को दोबारा खड़ा कर सकते हैं। यूरोप कंट्री के अंदर, मिडल ईस्ट कंट्री के अंदर ये हमें एक प्लेटफार्म दें, वहाँ की गवर्नमेंटों से, वहाँ के प्लेटफार्म से हमारा एक डेलीगेशन भेजें, हमारी मीटिंग्स अरेंज करा दें। हम अपना ये माल सप्लाई हिंदुस्तान से बाहर करेंगे, वहाँ से फॉरेन एक्सचेंज ला के देंगे, अपनी इंडस्ट्री को दोबारा खड़ा कर लेंगे। अगर ये ऐसा नहीं होता तो ये इंडस्ट्री आने वाले 1 साल तक अपने पैरों पे खड़े होते होते टाइम लग जाएगा और ऐसा ना हो कि हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट डूब जाए। कोरोना के चलते आर्थिक संकट से जूझ रही प्लाईवुड इंडस्ट्री को केंद्र सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं। उनका मानना है कि इस इंडस्ट्री को लॉकडाउन के बाद भी उभरने में काफ़ी लंबा समय लगेगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार अब इस इंडस्ट्री के लिए क्या कोई राहत भरा पैकेज देगी या कोई विशेष घोषणा करेगी, जिससे फिर एक बार ये इंडस्ट्री रफ्तार के पहियों पर दौड़ेगी। यमुनानगर से राहुल सजवानी, सिटी लाइफ चैनल।